में आप सभी को सुस्वागत है। जी हाँ, आज अगर एमपी लोकसभा निर्वाचन हो जाए तो क्या होगा यूपी की वीवीआईपी सीटों का हाल? क्या अमेठी में पलटेगी बाजी? लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही वक्त बचा है। सभी सियासी दल इस चुनाव की तैयारी में जुट गया है। भाजपा जहां 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, वही विपक्ष दलों को पूरा यकीन है कि इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को घमंड तोड़ देगा। सभी सियासी दलों की नजर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाली राज्यों यूपी पर है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। इसलिए यहाँ पर विपक्ष की मुखिया बने सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार ये कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एक होना ही होगा और हम सभी मिलकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को इस बार के आम चुनाव में चारों खाने चित कर देंगे। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को जमकर धूल चटाई थी। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारी अंतर से हराकर सफलता का नया इतिहास लिखा था। तो वही लोकसभा चुनाव में सभी दलों को भाजपा के आगे मुंह की खानी पड़ी थी और इस दल के कई नामचीन चेहरे बुरी तरह से पराजित हुए थे। लेकिन क्या साल 2024 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? इस बारे में जानने के लिए एबीपी न्यूज का सी वोटर ने एक सर्वे किया और यूपी की वीवीआईपी सीटों का हाल जानने की कोशिश की। इन वीवीआईपी सीटों में वाराणसी, अमेठी, लखनऊ, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और आजमगढ़ शामिल थे। इस सर्वे में काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसे देखने के बाद विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन को तकरा झटका लग सकता है। मालूम हो कि इस सर्वे में यूपी की जनता से सीधा प्रश्न किया गया था कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो तो पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, डिंपल यादव, सोनिया गांधी और हेमा मालिनी क्या वो लोगों क्या होगा? सर्वे में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यानी कि आज अगर आम चुनाव हो तो वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, लखनऊ, मथुरा में कौन जीतेगा? मालूम है कि इस सर्वे में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वे के रिजल्ट के मुताबिक पीएम मोदी वाराणसी सीट से काफी बड़े अंतर से विजयी होंगे, तो वही रायबरेली में एक बार फिर से सोनिया गांधी ही जीतेगी। जबकि अमेठी में इस बार भी राहुल गांधी वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी इस बार भी भारी अंतर से उनसे आगे नजर आ रही है। तो वही मथुरा से हेमा मालिनी भी काफी बढ़त के साथ आगे दिख रही है। जबकि लखनऊ की लोकसभा सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से विपक्षी को धूल चटाकर विजयी हो सकता है। तो वही मैनपुरी सीट से डिंपल यादव का जलवा बरकरार दिख रहा है। आपको बता दें कि सी वोटर्स ने यूपी का 21 वीवीआईपी सीटों के लिए सर्वे किया है। यह है दिग्गजों की सीटों के लिए हुआ एबीपी न्यूज का पहला सीट वोटर सर्वे है। इससे पहले जनता के मन की बातों पर सर्वे हुआ था। इस सर्वे में संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं की राय भी शामिल है। बीएन का रिपोर्ट।